नमस्कार दोस्तों। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जो नर्सेज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड है उनको हर 5 साल के बाद अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन रिन्यू करने के चक्कर में वो कुछ और ही कर बैठते हैं और बिना वजह का पैसा जो है उसमें लगा देते हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने गलतियां की है, जो कि मैं एक दो का आपको इसमें दिखाने भी वाला हूं। स्क्रीनशॉट की गलतियां जो है वो क्या क्या गलतियां अभ्यर्थी कर रहे हैं, और वैसी गलती यदि आप भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत हो जाइए, क्योंकि अगर आपने पैसा वो लगा दिया बिना काम का तो रिफ़ंड का ऑप्शन वहाँ ज़रूर है, लेकिन आपको उसके लिए काफ़ी समय तक वेट भी करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पैसा वापस मिलेगा। रिन्यू करने का जो प्रोसेस है, पहले आपको जयपुर जाना पड़ता था, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं पर भी आप किसी भी स्टेट से हो, आपने राजस्थान नर्स काउंसिल में यदि RNC में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो 5 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट अपना रिन्यू करवाने के लिए जयपुर जाना पड़ता था, और वहाँ पर जाकर के आप उनको कैश जो पेमेंट है 600 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये जो भी उनका चार्ज है वो देते थे, और आपके सर्टिफिकेट के पीछे मोहर लगा करके वो डेट जो है वो लिख देते थे 5 साल की बढ़ा करके भी इस डेट तक आपका जो रिन्यूअल है वो बढ़ गया है। अभी वैसा नहीं है, अभी डिपार्टमेंट ने सब कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने, मैंने यूट्यूब पर बहुत वीडियो बनाए हैं रिन्यू को लेकर के, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने उन वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम जो है सोल्व कर ली है, अपना सर्टिफिकेट रिन्यू वगैरह कर लिया है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ई मित्र वाले के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं। हालांकि जिन ई मित्र वालों को पता होता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको पता नहीं होता है उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि एक बार आप यूट्यूब पर वीडियो देख लिया करें। किसी भी अभ्यर्थी का बिना वजह का पेमेंट ना काटें, या फिर आपको यदि प्रोसेस मालूम नहीं है तो उस सर्टिफिकेट आप मत लिया करें कि हमें पता नहीं है। 100-200 रुपये के चक्कर में आप जो है 2000, 2500 या 3000 तक कैंडिडेट के लगा देते हैं, और बाद में उस रिफंड के लिए भी काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है। तो ई मित्र वालों से भी रिक्वेस्ट है, यदि कोई आपके पास आता है तो एक बार आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए आराम से, और उसके बाद में उस सर्टिफिकेट का जो भी प्रोसेस है वो कर दीजिए। अब प्रोसेस जो है वो तो बहुत आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए एक पहाड़ के समान है। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा चुका है विकास न्यूज़ के द्वारा, और सक्सेसफुली उनका रिन्यू होकर के उनको जो प्रिंट है इस प्रकार का वो भी डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद तुरंत जो है 2 या 3 दिन के बाद ये रिन्यू हो जाता है। कई बार तो सुबह रिन्यू लगाते हैं तो शाम को रिन्यू भी हो जाता है। इस प्रकार का प्रिंट जो निकलता है, ये प्रिंट आपको निकालना है। अभी यहाँ पर फोटो भी आने लग गया है, साथ में QR कोड नीचे आने लग गया है। इसका फोटो निकाल करके आपको लेमिनेशन करके जो है संभाल के रख लेना है। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या काम करते हैं कि भी विकास न्यूज़ जो है वो काम करने का चार्ज तो सारे ही लेते हैं, वहाँ विकास न्यूज़ भी लेता है, लेकिन विकास न्यूज़ की खास बात यह है कि पहले आपका सक्सेसफुली पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद आपसे जो है वो चार्ज मांगा जाएगा। चार्ज पहले बता दिया जाएगा, लेकिन चार्ज बाद में लिया जाएगा काम सक्सेसफुली होने के बाद। और फिर भी आपको थोड़ा सा विश्वास न हो, आप कहें कि सर 2 दिन वेट करना पड़ेगा, तो विकास न्यूज़ 2 दिन रुक भी जाता है। लेकिन 2 दिन रुकना या फिर जो चार्ज जो है बाद में लेना, इसका काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। ब्लॉक वगैरह करके चले गए हैं, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो जाने वालों को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सका। दुनिया में बहुत लोग गए हैं, तो जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए जाने वालों को अलविदा ही कहते हैं कि भी चले जाइए, कोई बात नहीं। काफ़ी सारे लोगों ने पैसा रोका है, काफ़ी सारे लोगों ने पैसा खाया है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। कोई एक दिन का कह करके आज जो है वो 3-3, 2-2, 4-4 महीना हो गया है, आज तक उनका वापस रिप्लाई नहीं आया। और कुछ ऐसे हैं जो मैसेज सीन कर लेते हैं, रिप्लाई नहीं देते, कुछ ऐसे जो ब्लॉक करके भी चले गए हैं। तो यहाँ पर रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो तो काफ़ी आसान है, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए एक पहाड़ के समान है। इसमें मैंने यहाँ पर एक प्रोसेस भी लिखी है, मैं जो अभ्यर्थी गलती करते हैं वो भी इसमें आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था। जो प्रोसेस होता है वो तो पहले RNC की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपको प्रोफाइल अपडेट करना पड़ता है, उसके बाद रिन्यू का पेमेंट काटना पड़ता है, और उसके बाद रिन्यू जो है वो कन्फर्म हो जाता है। बस ये 4 प्रोसेस में जो है आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करना है। जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पर भी वीडियो बने हुए हैं। और यहाँ पर यदि मैं रिन्यू की पेमेंट की बात करूँ तो यदि आपका 31/12/2023 को सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है, तो अभी जो आपका पेमेंट कट रहा है रिन्यू का, आज मई का 7 तारीख हो गया, 7 मई 2024, क्योंकि डेट वीडियो में बताना पड़ता है। हो सकता है इस वीडियो को कोई 12 महीने बाद देखे, या 6 महीने बाद देखे, या 3 साल के बाद देखे। तो यहाँ पर अभी जो पेमेंट कट रहा है, इस डेट को आपका फॉर्म एक्सपायर हुआ है, आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है, तो इस तारीख तक जो पेमेंट कट रहा है, और आगे तक कुछ महीनों तक यही पेमेंट कटेगा, क्योंकि अभी इसमें पेनल्टी जुड़ चुकी है। 7 मई 31, अभी जो 31 मार्च गया था, 31 मार्च 2024, इस तारीख को एक्सपायर हुआ था 31/12/2023 को, और 31 मार्च 2024 से जिसने पहले रिन्यू कर लिया था उसका तो 961 रुपये 70 पैसे का चालान कटता था। लेकिन अभी इसमें पेनल्टी जुड़ करके यदि आपका सर्टिफिकेट इस डेट को एक्सपायर हुआ है तो
इस 31 मार्च 2024 के बाद से आपका जो पेमेंट लग रहा है वो 1197 रुपये 70 पैसे का पेमेंट लग रहा है। इससे ज़्यादा या इससे कम आपका रिन्यूअल का पेमेंट शो हो रहा है तो आपको सचेत हो जाना है, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो और उस गलती से आपको बच जाना है। यदि आपने गलती से पेमेंट काट दिया है तो आपको काफ़ी समय तक इंतजार भी करना पड़ेगा पेमेंट रिफंड के लिए। यहाँ पर नंबर भी दे रखे हैं, आप चाहें तो विकास यूनिव से सर्टिफिकेट रिन्यू वगैरह, प्रोफाइल अपडेट वगैरह वो सारा काम करवा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको व्हाट्सअप मैसेज में बता दी जाएगी। 3749 ये जो नंबर है लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे, बाकी आपको यहाँ शो हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अभ्यर्थियों ने गलतियाँ की है वो क्या है। ये देखिए कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार मैं बोल के भी सुना देता हूँ। यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम है वो है किशोर कुमार। ये कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर दी है। इस कैंडिडेट ने क्या काम किया है, इसका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हुआ था 31/12/2023 को, लेकिन जब इन्होंने ई मित्र के पास जाकर के आरएनसी की वेबसाइट पर प्रोफाइल बनवाई तो वहाँ पर इन्होंने ये 2019 में, पहले इसका जो एक्सपायर हुआ था सर्टिफिकेट वो डेट जो है वो ये थी, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, 31/12/2018 को। उसके बाद इन्होंने जयपुर से ऑफलाइन रिन्यू करवाया था, वहाँ पेमेंट वगैरह दे करके। और वहाँ की ये गलती उस समय ये होती थी कि जब आप पेमेंट उनको दे देते थे तो सर्टिफिकेट के पीछे मोहर लगा करके वो देते थे आपको, अपने रजिस्टर वगैरह में नोट कर लेते, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में वो अपडेट नहीं करते थे या नहीं हो पाता था उस समय। और जब इन्होंने आरएनसी की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई तो वहाँ पर इनकी जो लास्ट रिन्यूअल डेट थी वो 31/12/2018 इशू हो रही थी। और यहाँ पर ई मित्र वाले की गलती ये थी कि उसने ये नहीं जाना कि यहाँ पर डेट गलत आ रही है, इनका सर्टिफिकेट एक्सपायर 2023 में हुआ था और यहाँ पर 2018 शो हो रहा है। तो एक बार इस डेट को ठीक करवा लेते हैं और ऑनलाइन ये ठीक हो जाता है, घर बैठे बैठे, बस 24 से 48 घंटे का समय लगता है। लेकिन उस ई मित्र वाले को मालूम नहीं था, उसने क्या काम किया, 11 नवंबर और 2023, हालांकि सर्टिफिकेट 31/12/2023 को, जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है उस डेट से आप पहले रिन्यू नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। लेकिन यहाँ पर डेट 2018 शो होने की वजह से अगर डेट गलत शो हो रही है तो उसके बाद जो है कभी भी रिन्यू आप इसमें लगा सकते हो। जो रिन्यूअल की लास्ट डेट आरएनसी जो हम नई आईडी बनाते हैं ऑनलाइन उसमें शो होती है, उसके बाद कभी भी उसको रिन्यू लगा सकते हैं। लेकिन उसे देखना पड़ता है कि ऑनलाइन कितना शो हो रहा है, अपने सर्टिफिकेट के पीछे कितना लिखा हुआ है। अब सर्टिफिकेट के पीछे 31/12/2023 लिखा हुआ था, मतलब कि इन्होंने 2019 से लेकर के 23 तक जो है जयपुर जाकर के ऑफलाइन अपनी जेब से पैसे दे करके रिन्यू करवा लिया था। लेकिन ऑनलाइन किसी कारणवश इनको 2018 दिख रहा था और इन्होंने क्या काम किया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार प्रूफ। ये इनका पेमेंट का रिसिप्ट है, इन्होंने 11 नवंबर, यहाँ देख सकते हैं 11 नवंबर 2023 को रिन्यूअल का पेमेंट काट दिया, जो कि 1800 रुपये प्लस 324 रुपये जीएसटी का 18% जीएसटी, 2124 रुपये, और इसमें भी 15-20 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज भी जुड़ता है। तो कुल मिलाकर के 2130 रुपये या 140 रुपये के आसपास इन्होंने अपना पेमेंट जो है वो काट दिया इस डेट को। जब इस डेट को इन्होंने पेमेंट काटा, हालांकि इस डेट को पेमेंट कटना ही नहीं था क्योंकि सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट 2023 तक था और ये डेट अगर ई मित्र वाला सही कर देता तो इनके पैसे नहीं लगते। कल इनसे बात हुई थी, तब मैंने इनको समझाया था कि भी ऐसी ऐसी आपकी गलती हुई है। और इन्होंने ये पैसे काटने की वजह से क्या हुआ कि इनका सर्टिफिकेट जो है, इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगे, इस वजह से लगे कि इनका सर्टिफिकेट ऑनलाइन 2018 दिखा रहा था और ये रिन्यू कर रहे थे 2023 में इस तारीख को। तो ये 5 साल का जो गैप हो गया, इसमें पेनल्टी वगैरह जुड़ गई। कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से आपने 2018 के बाद रिन्यू नहीं करवाया, 5 साल तक इसको सीधे ही चलाया रखा, इस वजह से पेनल्टी वगैरह जुड़ करके इतना पेमेंट इनका कटा। और फिर जब इनका रिन्यू हुआ सर्टिफिकेट तो 31/12/2023 तक तो पहले ही था, लेकिन ऑनलाइन जो है वो ये डेट आ गई और ये डेट आने के बाद में ऑनलाइन जो है इनको एक्टिव शो होने लग गया। और यहाँ पर इनकी जो रिसिप्ट जब निकल के डाउनलोड, उन्होंने रिन्यूअल सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पर डेट ये आ गई, जो कि यहाँ पर गलत शो हो रही थी। 1/1/24 आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, ये प्रिंट ही एक प्रकार से गलत ही आया था। और हो सकता है अब इनको रिन्यू करने के लिए दोबारा से पेमेंट करना पड़े। और जब यहाँ पर ये रहा, उनका जो स्क्रीनशॉट लगाना मैं शायद भूल गया, यहाँ पर अगर आपको दिखा था तो पता चल जाता। उसके बाद दूसरा जो कैंडिडेट है उसने क्या काम किया, उसका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पहले से रजिस्ट्रेशन था और अब इन्होंने खुद किया या किसी मित्र वाले से करवाया, ये क्या काम किया, इन्होंने नया रजिस्ट्रेशन कर दिया कैंडिडेट का, क्योंकि इनको पूरा नॉलेज नहीं था। और नया रजिस्ट्रेशन करके 1000 रुपये इन्होंने काट दिए। 1000 में 18% जीएसटी 180 रुपये वो भी लगे हैं, 15 से 20 रुपये ट्रांजैक्शन चार्ज भी जुड़ा है, मतलब कि 1200 रुपये के लगभग इन्होंने अपने अकाउंट से काट दिया नए रजिस्ट्रेशन के लिए। बाद में रिजेक्ट होना था, ये तो कॉलेज वालों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जिस कैंडिडेट का इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है ये कैंडिडेट तो उस कॉलेज में पहले से रजिस्टर्ड है और फिर इन्होंने रिफंड का लगा रखा है, ये पेंडिंग आ रहा है अभी। और ये इनकी बात है 7/7/2023 की, देख सकते हैं आप, 10 महीने के लगभग समय, 8-10 महीने के लगभग समय इनको हो गया, पेंडिंग यहाँ पर शो हो रहा है। और अभी इन्होंने, जब मेरे से बात हुई लगभग 2 महीने या 1 महीने पहले जब इनकी बात हुई, तब मैंने इनको बोला था कि आप रिफंड लगा दीजिए, तब भी इन्होंने ये रिफंड लगाया, क्योंकि इनको तो मालूम ही नहीं था कि हमने जो इस डेट को ये काम करवाई, ये काम ही हमने प्रोसेस ही गलत करवाई है।
अब इन्होंने खुद करवाया था, ये मित्र वाले ने किया था, ये तो मुझे याद नहीं। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनको नॉलेज नहीं होने की वजह से बिना वजह का वो पेमेंट काट देते हैं। और यहाँ पर अब इस कैंडिडेट को जहाँ तक मेरा मानना है 2023 तक तो इनका ऑनलाइन रिन्यू हो गया था। यहाँ से ये पेमेंट काटने के बाद इनको एक बार फिर से पेमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने जब रिफ़ंड का लगाया था, वो मैंने देखा था रिफ़ंड का, जब रिफ़ंड का लगाया तो वो रिजेक्ट कर दिया गया था। क्योंकि रिजेक्ट इस वजह से कर दिया कि क्योंकि इनको 2018 से लेकर के 2023 तक जो है इनका सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ने रिन्यू कर दिया था ऑनलाइन। हालांकि जो 2023 तक पहले से था, लेकिन पैसे जो दिए थे इस वजह से 2018 से 23 तक एक बार फिर से रिन्यू हो गया था ऑनलाइन। और अभी हो सकता है जयपुर जाने पर इनका सोल्यूशन हो जाए, लेकिन एक प्रकार से देखें तो प्रॉब्लम तो हो गई, वहाँ चक्कर काटने पड़ गए। जिस काम को आप यदि सही तरीके से करते हो तो न तो कहीं जाने की ज़रूरत थी, न किसी से पूछने की ज़रूरत थी, न बिना वजह का पेमेंट लगता। लेकिन अभी वर्तमान में इनको प्रॉब्लम हो गई। अब यदि वहाँ जाते हैं तो हो सकता है सोल्यूशन हो जाए, 99% सोल्यूशन कई बार हो जाता है। लेकिन वहाँ आना जाना, गर्मी के मौसम में परेशान होना, ये काफ़ी जो परेशानी यदि आप गलती कर देते हैं तो आपको झेलनी पड़ सकती है। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको RNC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर प्रोफाइल अपडेट करना है, उसके बाद रिन्यू पेमेंट का आपको पेमेंट काटना है, और फिर रिन्यू जो है 2 या 3 दिन में या फिर कई बार 24 घंटे में कन्फर्म हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा गलतियों से बचना है। जो गलती अभ्यर्थी कर रहे हैं वो मैंने बता दिया है। और मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, यदि कोई आपकी क्वेरी हो या फिर आपको रिन्यू वगैरह करवाना हो तो आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और आप खुद करना चाहें तो इसी चैनल पर काफ़ी सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, उनको देख करके पूरी प्रोसेस अच्छे से समझा रखी है। रिन्यू कैसे करना है, प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, वेबसाइट जो RNC के उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी बातें समझा रखे, वो आप देख लीजिएगा आराम से। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।